जब उत्तरा के ऊपर उस अश्वत्थामा ने बाण छोड़ा है ना, तो उत्तरा रोकर के प्रभु से कहती है, प्रभु मैं मर जाऊं तो मुझे मर जाने देना, पर मेरे गर्भ में जो बालक है ना, उस बालक की रक्षा कर लेना। हे नाथ, ये बालक ही है जो पांडव कुल का आखिरी चिराग है। अगर ये बालक मर गया तो धर्म की रक्षा कौन करेगा प्रभु? इसलिए मैं मर जाऊं तो मुझे मर जाने देना, पर मेरे गर्भ के इस बालक की रक्षा कर लेना। और ये एक माँ का हृदय है मेरे भाई बहन। माँ खुद कष्ट सह लेगी, पर माँ ये नहीं चाहती कि मेरा बेटा दुखी रहे, मेरा बेटा कष्ट में रहे। उत्तरा माँ क्या कहती है, हे प्रभु माँ में गर्भे निपात्य ताम, हे नाथ मैं मरूं तो मुझे मर जाने देना, पर मेरे बालक की रक्षा कर लीजिए, मेरे शिशु की रक्षा कर लीजिए। भगवान ने कहा, बेटी एक बार मुझे अपने पुत्र के रूप में देखो। पांडव कहने लगे, कन्हैया उम्र में तो तुम दादा परदादा जैसे लगते हो, कैसे तुम्हें पुत्र रूप में देखेगी? भगवान ने कहा, बेटी इन पांडवों की बात मत सुनो, एक बार मुझे पुत्र रूप में निहारो भर, मैं तुम्हारी रक्षा कर लूंगा। उत्तरा ने भरी निगाहों से भगवान को पुत्र के रूप में निहारा है। भगवान ने दो रूप बनाया, एक रूप में भगवान बाहर खड़े रहे और दूसरे रूप में उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके भगवान उत्तरा के गर्भ की रक्षा कर लेते हैं। एक रूप में भीतर जाके उत्तरा के गर्भ की रक्षा कर रहे हैं और दूसरे रूप में बाहर सिर पे हाथ सहला के कहते हैं, बेटी अब कैसा लग रहा है? उत्तरा कहती है, प्रभु अब अच्छा लग रहा है, अब लग रहा है कि मेरा गर्भ सुरक्षित है, मेरा बालक सुरक्षित है। और मेरे भाई बहन ध्यान दीजिएगा, अभिमन्यु तो माँ के पेट में मर ही चुके थे। भगवान ने पांडवों की सांत्वना के लिए पुत्र के सिर पे, उस मरे हुए बच्चे के सिर पे हाथ सहलाया और कहा, पुत्र उठो। वो बालक जीवित हो गया। मर ही चुके थे राजा परीक्षित, लेकिन मृतक राजा परीक्षित को भी जीवन दान दिया है भगवान ने पांडवों की संतुष्टि के लिए। भगवान ने सोचा, अगर ये बच्चा मर गया और मैंने इसे जीवित नहीं किया तो मेरी भक्ति बदनाम हो जाएगी। लोग कहेंगे पांडव तो शरणागत थे, फिर भी परीक्षित मर गए, बालक मर गया गर्भ में, इसलिए भगवान ने जीवन दान दिया है। इस दुनिया में बहुत सी माताएं होंगी जिन्होंने भक्तों को अपने गर्भ में धारण किया होगा। ध्रुव की माता सुनीति थी, धन्य थी वो माँ जिसने ध्रुव जैसे भक्त को गर्भ में धारण किया। प्रहलाद की माता कयादु थी, धन्य है वो माँ जिसने प्रहलाद जैसे भक्त को अपने गर्भ में धारण किया। पर मेरे भाई बहन, इस दुनिया में बहुत सी ऐसी माताएं हुई जिन्होंने भक्तों को अपने गर्भ में धारण किया, पर पहली माँ उत्तरा हुई ऐसी जिन्होंने एक ही साथ भक्त और भगवान दोनों को ही अपने गर्भ में धारण किया था। आज भगवान उत्तरा के गर्भ में गए, सो नाम ही पड़ गया उत्तरायण। उत्तरा के गर्भ को ही भगवान ने अपना घर बना लिया, भगवान का नाम पड़ गया उत्तरायण। बोलिए उत्तरायण भगवान की जय हो। आज उत्तरा के गर्भ की रक्षा मेरे भगवान दो अस्त्र से कर रहे हैं, एक सुदर्शन से कर रहे हैं और दूसरे गदा से कर रहे हैं। किसी ने कहा, प्रभु उत्तरा के गर्भ में जाने की क्या जरूरत थी? अरे माँ के गर्भ में तो मलमूत्र पड़ा होता है, ऐसे स्थान पर आपको जाने की क्या आवश्यकता थी? संकल्प मात्र करते अग्निबाण भस्म हो जाता। भगवान के आंख में आंसू आ गए। कहा, अरे प्यारे, तुम कह रहे हो कि मैं माँ के गर्भ में क्यों गया? अपने भक्त की रक्षा के लिए। अरे अपने भक्त की रक्षा के लिए मुझे नरक में भी जाना पड़े तो मैं वो भी स्वीकार करता हूँ और अपने भक्त की रक्षा करता हूँ। धन्य है मेरे ठाकुर जी की भक्त वत्सलता। जब इस दृश्य को कुंती बुआ ने देखा तो ठाकुर जी के चरणों से लिपट गई। भगवान दो कदम पीछे हट गए। बुआ बुआ बुआ, ये क्या कर रही हो बुआ, ये क्या कर रही हो? बुआ ने कहा, किसका बुआ और किसका भतीजा? मुझे तो आज पता लगा कि जगत का बाप मेरे घर में बेटा बना खेल रहा है। भगवान ने कहा, बुआ मैं इंसान हूँ, मैं भगवान नहीं हूँ। कहा, अच्छा, झूठ बोलने की तो तेरे बचपन की आदत है।
ये जो काम तुमने किया है ना, ये काम कोई इंसान नहीं कर सकते, ये काम भगवान का है जो काम भी तुमने किया है। और गोविंद, अभी तक तुमने जो भी लीला की थी वो सब पर्दे के पीछे किया था, लेकिन आज तुमने जो ये लीला किया है ना, ये पर्दे के सामने किया है। इससे ये सिद्ध होता है कि तुम भगवान हो। भगवान भावुक हो गए। भगवान ने कहा, बुआ, यदि भगवान मान ही लिया है तो भगवान का दर्शन कभी अचूक नहीं होता। मांगिए, आपको क्या चाहिए। कुंती बुआ ने कहा, रहने दो कन्हैया, हम नहीं मांगेंगे। कहा, बुआ मांगो ना, आज तुम्हें ही नहीं, यहाँ जितने लोग बैठे हैं, जिनको जो कुछ भी चाहिए हमसे मांग लीजिए, मैं देने के लिए तैयार हूँ। युधिष्ठिर आ गए। कहा, प्रभु हमको भी मिलेगा। कहा, मांगिए। युधिष्ठिर ने कहा, प्रभु जैसे मैं आज तक धर्म का पालन करता हुआ चला आया हूँ, ऐसे ही मैं अंतिम क्षण तक, जीवन के आखिरी क्षण तक इसी धर्म का पालन करता रहूं, ऐसा मुझे आशीर्वाद दीजिए। भगवान ने कहा, तथास्तु। अर्जुन आ गए। अर्जुन ने कहा, प्रभु मुझे भी वरदान दीजिए। क्या? जैसे आज तक हमारे आपके बीच में ये गुरु और शिष्य की परंपरा चली आई है, ये गुरु और शिष्य की परंपरा जीवन के आखिरी क्षण तक मेरे जीवन में विराजमान रहे, ऐसा मुझे आशीर्वाद दीजिए। मैं आपका शिष्य बना रहूं, आप मेरे गुरु बने रहें। भीम आ गए। कहा, प्रभु हमको भी मिलेगा। भगवान ने कहा, मांगो। भीम ने कहा, प्रभु वैसे तो दुनिया वालों ने मुझे भोजन भट्ट के नाम से बदनाम कर रखा है। लोग यही कहते कि भीम बहुत खाते थे। हाँ, आप लोगों को लगता है कि नहीं भीम बहुत खाते थे? अरे हाँ या ना, कहिए। अच्छा, भीम ज़्यादा खाते थे कि कम खाते थे? ज़्यादा खाते थे। वाह, भीम जैसा पात्र महाभारत में नहीं है। कभी भोजन बढ़ जाए ना तो कहते थे, द्रौपदी क्यों चिंता करती हो, हम है ना, ले आओ, एक भी अन्न का दाना बर्बाद नहीं होगा। और कभी भोजन कम हो जाए तो कहते थे, आज तो हम एकादशी का व्रत है। हाँ? कभी भोजन बढ़ जाए तो सारा भोजन निपटा देते थे, और कभी भोजन कम हो जाए तो खुद ये कह के कि आज हमारा व्रत है, भूखे ही सो जाते थे। ऐसे पात्र थे हमारे भीम दादा। भीम ने कहा, प्रभु मुझे भी मिलेगा। भगवान ने कहा, मांगिए। भीम ने कहा, प्रभु वैसे तो भोजन भट्ट के नाम से दुनिया ने मुझे बदनाम किया है, पर यही आशीर्वाद दीजिए, सोते जागते उठते बैठते खाते पीते किसी भी अवस्था में रहूं, सदैव आपके ही चरणों का स्मरण मुझे बना रहे, ये मुझे आशीर्वाद दीजिए। थोड़ा सा इको कम कर दीजिए, हल्का सा। भगवान ने कहा, तथास्तु। द्रौपदी आ गई। कहा, प्रभु मुझे भी एक वरदान चाहिए। भगवान ने कहा, मांगिए। कहा, प्रभु जैसे आज तक ये सखा और सखी का भाव हमारे आपके बीच में रहा ना, ये सखा सखी का भाव जीवन के आखिरी क्षण तक बना रहे, मैं आपकी सखी और आप मेरे सखा बने रहे, ऐसा मुझे आशीर्वाद दीजिए। भगवान ने कहा, तथास्तु।